हेलो व्यूअर्स, हमें पेरेंटिंग के हवाले से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिसीव हुआ है। एक फैमिली है जिस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और 2 टीनेज बच्चे हैं, और इस फैमिली में जो मेल मेंबर हैं वो चूँकि एक छोटा मोटा काम करते हैं और इस काम से उनको जो इनकम रिसीव होती है वो फैमिली के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि दोनों टीनेज बच्चे जो हैं तालीम हासिल कर रहे हैं। सिचुएशन को देखते हुए जो बच्चों की माँ है उसने ये डिसाइड किया कि वो कहीं पर जॉब करेगी और फैमिली के एक्सपेंसेस इस तरह से पूरे हो पाएंगे। मदर ने हाउस मेड की जॉब के लिए अप्लाई किया और उनको ये जॉब मिल भी गई और उनको अच्छी खासी सैलरी भी इसके लिए ऑफ़र की गई। लेकिन जो ही 2 टीनेज बच्चों को माँ की इस जॉब के बारे में पता चला तो उन्होंने माँ को ये जॉब करने से रोका, उनको ये जॉब करने की इजाज़त नहीं दी। इशू को, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, आइए ज़रा इस पर गौर करते हैं कि क्या बच्चे इस सिचुएशन में दुरुस्त हैं या माँ को ये जॉब करनी चाहिए और बच्चों को कैसे कन्विंस किया जाए। तो आइए ज़रा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोनों बच्चे चूँकि टीन एज हैं और टीन एज में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी के साथ हो रही होती है और बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो बच्चों के साथ सबसे पहला काम जो करना है कि उनके साथ रैपो में आकर और प्यार और मोहब्बत के माहौल में उनके साथ इस सेंसिटिव इशू को डिस्कस करने की ज़रूरत है और बच्चों की इस राय को, इस ऑब्जेक्शन को सबसे पहले उसको कदर की निगाह से देखना है और उसको रेस्पेक्ट की निगाह से देखना है और उसके बाद बच्चों के साथ बिल्कुल रैपो में आकर उनके साथ इस सेंसिटिव इशू को डिस्कस किया जा सकता है। और सबसे पहला जवाब जो माँ के काम करने के लिए पेश किया जा सकता है वो ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और अक्सरियत दुनिया की ऐसे लोगों की होती है जो कहीं ना कहीं किसी के यहाँ एज एन एम्प्लॉई काम कर रहे होते हैं, यानी कोई उनका एम्प्लॉयर होता है और वो उस एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई होते हैं। तो इस एंगल से अगर हम बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि दुनिया में जो लोग भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के एम्प्लॉई होते हैं, किसी के मुलाजिम होते हैं, किसी को सर्विस दे रहे होते हैं और सर्विस के बदले में उनको वेजेस मिल रही होती हैं, उनको सैलरी मिल रही होती है, उनको पैसा मिल रहा होता है। तो इस एटीट्यूड के साथ, इस एंगल के साथ अगर हम इस इशू को भी देखें तो एक हाउसमेड जो है वो अपनी सर्विस कहीं दे रही होती है, किसी हाउस होल्ड के लिए अपनी सर्विस पेश कर रही होती है और इस सर्विस के बदले में उसको सैलरी मिल रही होती है। तो वो एम्प्लॉई है और जहां वो काम कर रही है वो एम्प्लॉयर है, वो उसको काम दे रहा होता है। तो इस नज़रिए से अगर हम हाउस मेड की जॉब को भी देखें तो बिल्कुल वो ऐसी ही है जैसी कि दुनिया की दूसरी जॉब्स हैं, जैसे कि दुनिया के दूसरे काम हैं जहां लोग एज एन एम्प्लॉई काम कर रहे होते हैं। तो ये एक हम लॉजिक, एक हम रीज़न पेश कर सकते हैं बच्चों के सामने और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, जो लोगों की सर्विस करते हैं और इस सेवा के बदले में वो लोगों से कुछ भी नहीं ले रहे होते हैं। बहुत सारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बगैर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी इतनी सर्विस कर रहे हैं लोगों की और इस सर्विस के बदले में वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। मदर टेरेसा की एग्जाम्पल यहाँ पेश की जा सकती है कि जो ऐसे लोगों के साथ डील करती थी, जो ऐसे लोगों की सर्विस किया करती थी जिन लोगों को सब लोगों ने छोड़ दिया होता था, जो कि गंद में पड़े रहते थे, जिनके कपड़े गंदे होते थे, उन लोगों को साफ़ करना, उन लोगों को सर्विस देना बग़ैर किसी मुआवजे के,
लोग तो ऐसे भी काम करते हैं, तो वहाँ एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है काम करने वाले का। काम तो वो वही कर रहा होता है, सर्विस तो वो वही पेश कर रहा होता है, लेकिन चूंकि उसका नज़रिया एक डिफरेंट नज़रिया होता है, वो डिफरेंट एटीट्यूड के साथ इस काम को देख रहा होता है, तो वो बग़ैर मुआवजे के भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब हम बग़ैर मुआवजे के लोगों की सर्विस करते हैं तो मुआवजा लेकर भी हम लोगों की सर्विस कर सकते हैं। नंबर 3, चूँकि घर में इनकम की डायर नीड है और घर के एक्सपेंसेस प्रेजेंट इनकम से पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए माँ का काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि घर के जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट हो जाएं। तो बच्चों को उनको ये कहा जाए कि बच्चे ही कोई ऐसी ऑप्शन प्रोवाइड करें, कोई ऐसा सोल्यूशन दें, कोई ऐसा अल्टरनेट वो दें जहां माँ को काम न करना पड़े और फैमिली की इनकम जो है वो बढ़े और फैमिली के एक्सपेंसेस भी सारे पूरे हों और बच्चे भी अच्छे से जो हैं वो पढ़ाई कर पाएँ। जब हम बच्चों को ये कहेंगे कि वो कोई ऑप्शन दें, वो कोई अल्टरनेट दें, तो बच्चे ज़रूर, अगर वो कोई अल्टरनेट दे रहे हैं जो कि एक्शनेबल है, जिस पर हम काम कर सकते हैं और जिससे हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकल सकता है, तो वेल एंड गुड। अगर वो कोई अल्टरनेट इसके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो अपने थॉट को भी चेंज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। नंबर 4, बच्चों के सामने ऐसी एग्जाम्पल्स पेश करें जहां जो दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, या तो खुद उन्होंने ये काम किया है, लोगों के घरों में जाकर काम किया है, सर्विस दी है और इसके बदले में उन्होंने पैसा लिया है, या ऐसी आपको हज़ारों की तादाद में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जो कि आजकल के सक्सेसफुल लोग हैं और उनके पेरेंट्स ने ऐसा काम किया है। तो इससे बच्चे बिल्कुल ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये काम कोई छोटा काम नहीं है, इसको नीची निगाह से नहीं देखा जा सकता, बल्कि हर वो काम जिसमें मेहनत की जाए, जो जायज़ हो और जिसमें इंसान मेहनत करके पैसा कमाए, वो हरगिज़ भी उसमें कोई आर नहीं है और उस काम को किया जा सकता है और मेहनत करके हम अपने जो हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारी हमें ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी और ये एग्जाम्पल्स हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जब बच्चों को ऑन बोर्ड लेंगे और उनके साथ इस सेंसिटिव इशू को रैपो में आकर और एक प्यार और मोहब्बत के माहौल में और उनके इस क्वेश्चन को पूरा रेस्पेक्ट देकर जब हम इस इशू को डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के इस एटीट्यूड को या तो चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, या बच्चे कोई हमें अल्टरनेट प्रोवाइड कर देंगे, या बच्चे अपनी इस थिंकिंग को कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाएंगे, अपने इस फेथ को वो कहीं ना कहीं इसको क्वेश्चन करके इस फेथ को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमें इस इशू का सलूशन भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।